हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के व्लॉग में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। भाई, आप मान लीजिए आप किसी भी कोर्स में आप अप्लाई करते हैं, उसको कोर्स को कर लेते हैं, उसके बाद जॉब सर्च करते हैं, उसके बाद आप काम पे लग जाते हैं। 8-10 हजार के स्टार्टिंग में सैलरी होती है आपका पॉलिटेक्निक करने के बाद। उसके बाद आपका इम्प्लीमेंट थोड़ा बहुत हो जाता है। तो दोस्तों, आज इसी को मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा कि क्या कर सकते थे और क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आप मान लीजिए आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको कंपटीशन पता ही है कि कितना रहता है, क्योंकि आपके साथ एक क्लास में लगभग 60 बच्चे एक ही एग्जाम को देते हैं। आपकी मैकेनिकल ब्रांच में ही या फिर आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ही 60 बच्चे बैठे होते हैं, यानी कि आपका कंपटीशन पहले ही एक कमरे के अंदर ही 60 बच्चों से स्टार्ट हो गया। तो जब पूरे यूपी और पूरे भारत में आ जाते हैं तो लाखों बच्चे एक ही सीट के लिए लड़ते रहते हैं, यानी कि कंपटीशन बहुत हाई रहता है। तो अब बात आती है कि जो कंपनी में जो आपके जो सीनियर्स हैं या फिर जो आपका सिलेक्शन करते हैं, वे आपका सिलेक्शन किस बेस पे करते हैं, और अगर आपके पास कि ऐसा क्या होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से और आपको भीड़ से अलग गिनती में गिना जाए। तो दोस्तों, उसी छोटी सी चीज को मैं आपको समझाऊंगा और वो शायद भविष्य में एक बड़ा रिजल्ट आपके सामने लेके आए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपको मैकेनिकल प्रोडक्शन या फिर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल के बारे में बताऊंगा, पॉलिटेक्निक की पूरी डिटेल। तो इसमें क्या करेंगे कि आप मान लीजिए एक रेगुलर बंदा है, 3 साल का कोर्स करता है पॉलिटेक्निक का। तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी जो पढ़ाई होती है, मेन पढ़ाई, वो आपकी एग्जाम से लगभग 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले होती है। जो इंपॉर्टेंट पढ़ाई होती है वो 1.5 महीना पहले होती है। जो कॉलेज शुरू हो जाते हैं वो लगभग 2.5 महीने पहले शुरू हो जाते हैं आपके कॉलेज। तो 12 महीने में से अगर आप 2.5 5 महीने भी घटा दें तो आपके पास काफी टाइम बच जाता है किसी एक्स्ट्रा चीज को करने के लिए। तो उसमें आप या तो अपने मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा कर सकते हैं जो आपको 3 साल बाद भीड़ से अलग कर दे, यानी कि आपको नॉर्मल बच्चों में ना गिने। एक लाइन लगेगी आपकी पॉलिटेक्निक की किसी कंपनी के अंदर वैकेंसी के लिए, और दूसरी तरफ आपको एक अलग से लाइन में बनाया जाए जिसमें आप कुछ पॉलिटेक्निक और एक एक्स्ट्रा स्किल्स के साथ उस लाइन में खड़े होंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ बातों के बारे में मैं बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं मैकेनिकल एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो दोस्तों, डिप्लोमा के अंदर जब आप कोई मैकेनिकल का कोर्स करते हैं तो उसमें आपको 3-4 ऑप्शन मिलते हैं। यानी कि आप पहली बात तो जो आपका मैकेनिकल आपका पॉलिटेक्निक के अंदर जो मैकेनिकल है उसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसी ब्रांचें हैं जैसे कि आपका प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, ऑटोकैड, RAC वगैरह, ये सब एक अलग से ही आपका एक ब्रांच है। तो जैसा कि आपको अच्छा लगे, एक तो ब्रांच सेलेक्ट करें सही। दूसरा, अगर आप किसी प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल या फिर आप किसी मैकेनिकल की ब्रांच है या फिर इलेक्ट्रिकल या सिविल से भी हैं, तो आप क्या करें कि हमारे जो पढ़ाई के दौरान ही हमें पता चलता रहता है, अगर आप पहले जान लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। वो है आपका सॉफ्टवेयर। आप 2-3 सॉफ्टवेयर ऐसे पकड़ लीजिए जो आजकल चल रहे हैं, यानी कि जैसे कि आपका एक तो हो गया बेसिक, हो गया आपका ऑटोकैड। ऑटोकैड का क्या है कि आप इसे 3 से 4 महीने के अंदर आप इसका बेसिक सीख सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्योंकि आज के टाइम पे हर एक बंदा ऑटोकैड करे घूमता है, तो आपके जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि उसे भी आप कंपटीशन से बाहर कैसे करें, उसका ये है कि वो बंदा 3 महीने की केवल प्रैक्टिस करे घूमता है कि 3 महीने का उसने कोर्स कर लिया, हाथ में सर्टिफिकेट आ गया। आपको क्या करना है कि आपको एक तो अपना सिस्टम बिल्ड करना है, जैसे कि मैं बता ही चुका हूं पिछले व्लॉग्स में कि आप अपना CPU बिल्ड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर आप एक लैपटॉप ले सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, एक पुराना वर्जन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आपके सिस्टम की जो क्वालिटी हो उसके हिसाब से। तो इसमें आप क्या करें कि आप ऑटोकैड को 3 महीने का कोर्स करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लो आप। लेकिन उसके साथ आप घर में प्रैक्टिस करें। आप ऑनलाइन कोई एग्जाम्पल उठा सकते हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। डिजाइनिंग में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजाइन एक से एक डिजाइन होते हैं। तो इस तरीके से आप जैसे गियर का डिजाइन है या फिर किसी पाइप का डिजाइन है, मशीन का डिजाइन है, उनको करके देखते रहें। उससे क्या होगा कि आपके एक तो हाथ में सफाई आएगी, दूसरा आपकी सॉफ्टवेयर के साथ पकड़ बनी रहेगी। जैसे हम गेम खेलते हैं, उसके साथ हमें बार बार बटन नहीं देखने पड़ते, तो उसमें आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी जब आप लगातार करते रहेंगे कि आपके दिमाग से वो जुड़ जाएगा सॉफ्टवेयर। आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो एक तो आपका ऑटोकैड, दूसरा
इसमें आता है एक आपका सॉलिड वर्क्स। सॉलिड वर्क एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, और ये 3 सॉफ्टवेयर है। एक आपका प्रोकैटिया हो गया, ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, एक आपका ऑटोकैड, आपका सॉलिड वर्क, एक कैटिया प्रो। तो इन सब सॉफ्टवेयर को आप सीख के एक अच्छा अपना स्कोप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जब आप कंपनी में जाएंगे तो आप एक अलग भीड़ से अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल्स रहेगी। जैसे कि एक कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं वे आपकी कोडिंग वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन अगर एक मैकेनिकल का बंदा आपकी पाइथन वगैरह या फिर कोई छोटी मोटी कोडिंग सीख ले, बेसिक कोडिंग सीख ले यानी कि, तो वो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। जो आपके सिलेक्शन करने के लिए कंपनी में होते हैं वे क्या करते हैं कि वे ऐसे बंदे को ढूंढ के लाते हैं जो एक ही बंदा 3-4 लोगों का काम एक साथ कर सके, और उसी सैलरी पे, एक बंदे की सैलरी पे 3-4 लोगों का काम आराम से हो सके। मान लीजिए अगर दूसरा बंदा नहीं आता तो वो दूसरों का भी काम संभाल सकता हो, ऐसा बंदा चाहिए, यानी कि मल्टी टैलेंटेड बंदा चाहिए, और उसके पास एक्स्ट्रा कुछ हो। क्योंकि आजकल हर कोई बंदा बीटेक या फिर आपका डिप्लोमा करे घूमता है, और सॉलिड वर्क ये भी आजकल नॉर्मल हो गए, सबके पास ये सर्टिफिकेट होते हैं लगभग। लेकिन बात यह है कि हाथ में सफाई और एक आपका सॉफ्टवेयर के साथ पकड़ कैसी है, उसके बाद आपका डिपेंड करेगा कि आपकी स्किल्स कैसी है, आपने कितना अपने आपको दिया है और कितना आपने अपने काम को दिया है। इस तरीके से आप लेके चलें। दोस्तों, इसमें एक समस्या हो रहती है कि अगर हम किसी दूसरी सॉफ्टवेयर को या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को टाइम देने लगे, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, 3 साल के बाद हमें पक्का जॉब ही करनी है, और हम उसमें ऑटो कैड भी सीख लें, उसमें सॉलिड वर्क भी सीख लें, उसमें पकड़ भी अच्छी बना लें, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, उन्हें घर की जिम्मेदारी उठानी होगी। तो उनका भी एक उपाय है कि आप क्या करें, आपका जब 1 साल में आपका 5 महीने के करीब आपका जो मेन पढ़ाई का कोर्स चलता है वो चलता है, 2.5 महीने दोनों सेमेस्टर होते हैं लगभग। तो जितना आपका एक्स्ट्रा जो आपका टाइम बच गया, जितने मंथ आपके बच गए 5 के अलावा, उसमें क्या करें कि आप सॉलिड वर्क्स या ऑटोकैड सीख सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें, 24 घंटे में से 1 घंटा उसको दे दें, आप प्रॉब्लम सोल्व करते रहें, डिस्कस करते रहें, इन तरीके से आप उसमें पकड़ बनाए रखें। इसके साथ साथ आप ऐसा भी एक अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, या फिर आपका एक पैटर्न बना सकते हैं कि आप हर सेमेस्टर में एक कुछ नया कोर्स कर ले। आपके पास 6 सेमेस्टर है पॉलिटेक्निक के अंदर, अगर 6 में से आपने 4 भी सेमेस्टर में अच्छे से कुछ सॉफ्टवेयर सीख लिया तो आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और भीड़ से अलग भी हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है डिजाइनिंग का। डिजाइनिंग आजकल मैकेनिकल में एक बहुत ही एक क्रेज पकड़ रही है, मतलब आज के टाइम में उसकी मांग भी है, क्योंकि एक जब कोई भी प्रोडक्शन की कंपनी होती है तो उसमें पहले डिजाइनिंग होती है, उसके बाद आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, उसमें एक डिजाइनर इंजीनियर की बहुत ही आजकल मांग बढ़ रही है, तो आप डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। अच्छी जगह से करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, उसकी प्रैक्टिस अच्छी कर ले तो कहीं से भी करें फिर फर्क नहीं पड़ता। तो ये छोटी सी चीज है जो बहुत ही अच्छा आपका भविष्य बना सकती है। दोस्तों, आज के टाइम में एक समस्या ये है कि भाई 2021 चल रहा है, कंपटीशन इतना हाई है कि आपको सिर्फ एक डिप्लोमा के बेस पे आपको नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर मिल भी जाए तो फिर आपका प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन भी होगा तो आपका वही 3-4 साल में आपके 500 रुपए बढ़ गए। स्टार्टिंग जो होगी आपकी जॉब की वो 8,000 या 12,000 से ज्यादा 12,000 से हो सकती है, चलो 12,000 से मान ली। लेकिन उसमें क्या है कि आप पक जाएंगे भाई। आपने इतना मेहनत करी, 3 साल पैसे लगाए, उसके बाद पढ़ा भी बहुत अच्छा, क्योंकि इंजीनियरिंग की चाहे डिप्लोमा हो चाहे आपका ग्रेजुएशन है, भाई पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। उसके बाद भी आपका जब आपका ये हाल हो जाता है कि भाई 8,000 10,000 पे आपकी नौकरी लगी और 3-4 साल तक वहीं रहे, जो प्रमोशन भी हो रहा है तो 500 रुपए का इंप्लीमेंट हो रहा है आपकी सैलरी में, तो कुछ ऐसा फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें डिप्लोमा के साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ लेके चलना है। तो कहने का मतलब ये है कि खाली डिप्लोमा आपका अच्छी जॉब नहीं दिला सकता भाई। आपको खाने लायक रोटी मिल सकती है, लेकिन आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकती सिर्फ डिप्लोमा से। तो आप अपना एक्स्ट्रा कुछ इसमें आप अपनी तरफ से भी, जैसे मैं डिजाइनिंग बता रहा हूँ, ऐसे कुछ और भी सोच सकते हैं। सिविल वाले कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं जो एक अच्छा हो, आज के तौर पे काम कर रहा हो। जैसे सीएनसी की आपकी ऑपरेटर के तौर पे आप सीएनसी सीख सकते हैं ऑनलाइन भी, और वैसे भी कंपनी में जाके, या फिर आप सीएनसी प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, मशीन लर्निंग सीख सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें जो आप आराम से सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हम कहाँ से सीखेंगे, तो ये तो बहाने होते हैं भाई। जब आपको कोई चीज नहीं सीखनी तो उसके बहाने 70 मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी चीज सीखनी है, आपका पहली बात मन होना चाहिए। जब आपने मन बना लिया तो आप कहीं से भी उसके बारे में ढूंढ सकते हैं। आप सबसे बड़ी बात, आप यूट्यूब से देख सकते हैं। आपके पास
पर डे का 1.5 GB 2 GB आता है, उसको आप बर्बाद कर लें या फिर आप यूट्यूब से कुछ सीख सकते हैं, वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि आज आप 3 साल, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो आपकी 12वीं की पढ़ाई है, जितने भी LKG से लेके जो आपकी इंटर तक की पढ़ाई है, वो आपको नौकरी नहीं देती। नौकरी क्या देगा? या तो 3 साल की आपकी पॉलिटेक्निक, या उसके बाद 4 साल की आपकी बीटेक, जो इंजीनियर है उनके लिए। एमटेक वगैरह वो तो अलग बात होगी, मैं सिर्फ एक समझने के लिए बता रहा हूँ कि 3 साल ही आपके मायने रखेंगे कि आपकी जॉब कैसी लगेगी, कहाँ लगेगी, भविष्य आपका कैसा होगा। 3 साल में क्या करना है? पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट क्लियर करने हैं। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि आप आंख नीच के कहीं से भी अगर आप पेज खोल दें और बंदा पूछ ले कि चलो ये बता क्या है, तो आप उस हेडिंग को भी एक्सप्लेन कर सकें और उस न्यूमेरिकल जितने भी डेरिवेशन है वो आप बिना देखे कंठस्थ याद कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, वो लिख दें। ऐसा होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैकेनिकल और इंजीनियरिंग में एक ही चीज खास है कि आपका जो डायग्राम है, अगर आप उसको समझ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर कोई समस्या नहीं होगी। आप एक्स्ट्रा अपने पास से कुछ लगा के चलें भाई, आपके पास कुछ स्किल फालतू होनी चाहिए, आपके बोलचाल का जो तरीका हो वो बेस्ट हो। आप मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर पार्टी सिस्टम बनाते हैं, लीडर बनते हैं, तो भाई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपकी कोई औकात नहीं है कंपनी के अंदर। फ्रेशर और फ्रेशर आप डिप्लोमा के फ्रेशर हैं या फिर बीटेक के फ्रेशर हैं, तो आपसे ऊपर बहुत सारे बड़े हैं। तो आप ऐसा वो ना करें कि भाई हम शेर बन गए। दोस्तों, हमें गलती ये भी कर रहे थे कि जब हम 10th कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हमने बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में। फिर हम 12th करते हैं तो कहते हैं यार 10th तो कुछ भी नहीं, वो मार्कशीट सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आती है। 12th कर लेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा भाई। फिर 12th कर लेते हैं, फिर कहते हैं कि भाई 12th के बाद जो जिंदगी है वो खतरनाक है। भाई जो जिंदगी 12th तक थी वो बहुत बेस्ट थी, उसके बाद जिंदगी नरक बन गई। तो ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि भाई कॉलेज की लाइफ जिएंगे, कॉलेज में बहुत मजे करेंगे, नो करेंगे। उसके बाद क्या होता है, फिर हम नेट पे सर्च कर रहे होते हैं कि सेमेस्टर की बैग कैसे निकालें, ईयर बैग कैसे निकालें। तो फिर हम क्या करते हैं कि अपने क्वेश्चन पेपर पे आप जो आपका आंसर शीट होती है उस पर अपना फोन नंबर लिखते हैं, 70 ड्रामे करते हैं, बैग निकलवाने के जुगाड़ ढूंढते हैं, भाई टीचर से बात करते हैं, आपकी बैग नहीं निकलती। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है भाई, आप जिस परिस्थिति में हैं पहले उसको हैंडल करना सीखें। अच्छी बात यह है कि आप हर परिस्थिति में न्यूट्रल रहें। आप न तो ज्यादा ही खुश हो ना ही ज्यादा दुखी हो, क्योंकि दोनों से कुछ फायदा नहीं होने वाला। आज खुश हैं कल को रोएंगे। क्योंकि दोस्तों ज्यादा खुशी और ज्यादा गम भी अच्छी बात नहीं है। अगर ज्यादा खुश होंगे तो शायद कल को रोना पड़ जाए। आज मजे ले लिए तो कल फिर दिक्कत होगी। तो पहले से ही आप तैयार करें, अपना एक रूटीन तैयार करें, उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगर अब बहुत से लड़के ऐसा करेंगे कि भाई इसने बता दिया टाइम टेबल, चलो नेट पर टाइम टेबल सर्च करते हैं, चल भाई बेस्ट टाइम टेबल बताए। गूगल पे सर्च कर लेंगे कि भाई सबसे बेस्ट टाइम टेबल क्या है पढ़ाई के लिए। उसमें क्या आएगा, गूगल आपको इधर उधर की बात बताएगा। फिर आपको एक ऐड आएगी यूट्यूब के ऊपर से, आप उसे ओपन कर लेंगे या फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी ओपन कर लेंगे। 1 घंटा आपका बर्बाद, 2 घंटे बर्बाद, 3 घंटे बर्बाद। उसके बाद पता क्या होगा? उसके बाद होगा कि अब क्या करें, चलो भूल के भाई हमने क्या सर्च करा था। आदमी को यही नहीं पता कि फोन किस लिए खुला था और करना क्या था, कर लिया गया। तो सबसे अच्छा तरीका है भाई किसी भी चीज को करने का कि आप अपने ऊपर डिपेंड रहें। जब आपको टाइम टेबल चाहिए तो भाई कोई मैं थोड़ा ना आपको टाइम टेबल बना के दूंगा, क्योंकि मुझे क्या पता आपका रूटीन क्या है, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, आपके घर में क्या है, आपको अपनी गाय के घास करना है या फिर आपको जंगल से घास लाना है या फिर आपको किसी कंपनी में जाना है, पिताजी के साथ काम करवाना है, मुझे क्या पता। भाई टाइम टेबल जो बना सकता है वो आप ही बना सकते हो, क्योंकि आपको अपना रूटीन पता है, डेली का रूटीन। तो उसके हिसाब से आप टाइम टेबल बनाए। एक ऐसा टाइम निकाल ले जिस टाइम आप फ्री हो, अपना वर्कआउट का या फिर आप कह सकते हैं अपने शरीर के लिए एक्सरसाइज का भी टाइम निकालना बहुत जरूरी है। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं एक्सरसाइज करें कि जिम में जा रहे हैं वो कर रहे हैं। एक अच्छी वर्कआउट हो जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, और खाना इतना खाएं कि आपका शरीर चल सके, क्योंकि ज्यादा खाने से भी नींद आती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आप देख के चलें। और बाकी किसी भी जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा ही सीखें। जैसे कि एक मुझे एडवाइस मिली थी कि आप मैकेनिकल के साथ, अगर मैकेनिकल कर रहे हैं तो मैकेनिकल के साथ एक जर्मन भाषा सीख सकते हैं। उसका 18 महीने का कोर्स है। तो उससे क्या होगा कि आपकी कहीं भी जब आउट ऑफ इंडिया आप जाएंगे, जर्मनी में ही जाएंगे, क्योंकि वहां मैकेनिकल का एक बहुत अच्छा स्कोप है, तो उसमें फायदा मिलेगा। तो आप सलाह लेते रहिए, दूसरों से कुछ ना कुछ सीखते रहिए, क्योंकि सीखने से आपके काम आएगा भविष्य में। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा कोर्स कर लिया, आपने ऑटो कैड कर लिया, आप दूसरे फील्ड में चले गए,
तो आप कुछ नहीं पता कि आज क्या सोचा है, कल को क्या हो जाए। भाई आज मान लीजिए मैं आपने अपना एक टाइम टेबल बना लिया कि भाई मुझे इस चीज की तैयारी करनी है, भाई मुझे एक डिजाइनर बनना है, डिजाइनिंग इंजीनियर बनना है मैकेनिकल के अंदर। कुछ साल बाद क्या होगा कि आप उस फील्ड में चलते रहेंगे, बीच में एक ऐसा मोड आएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका फील्ड चेंज हो जाएगा। ऐसा हो जाता है, बहुत से केस में हो जाता है कि आदमी ने जो सोचा होता है उससे भी बेहतर मिल जाता है, या कुछ दूसरी लाइन ऐसी मिल जाती है कि वो उसके फील्ड की भी नहीं है और लेकिन बहुत अच्छी है, उसका फ्यूचर बना दिया। तो आप किसी चीज में भी रुके ना, करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों ये छोटी सी कुछ ऐसी खास बातें थी जो बहुत ही बेहतरीन थी और बताना भी अच्छा था, क्योंकि जो मेरे अंदर था, क्योंकि ये जो व्लॉग्स में डालता हूँ ये सिर्फ अपने लिए डालता हूँ भाई। जो मेरी जिंदगी में फिलहाल चल रहा है, जब मैं आज से 10 साल बाद इस चीज को देखूंगा तो मुझे पता लगेगा कि भाई थी कुछ जिंदगी यार, बहुत बदल गया 10 साल के अंदर। तो दोस्तों ये इसलिए था। तो दोस्तों आज के व्लॉग में जो आपको बताया वो बहुत ही बेहतर था। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।